सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 80 एक मार्मिक प्रसंग से जुड़ा है और ये एक ऐसा प्रसंग, ऐसा पाठ है जिसे पढ़ करके समझ करके आपकी आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे अगर आप एक सहृदय हैं, यानी कि आपके सीने में दिल है। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और क्लास ग्रुप में भी जरूर शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विद्यासागर नौटियाल जी ने माटी वाली जो कहानी है उसके माध्यम से विस्थापन की समस्या को आज की वर्कशीट में, आज के पाठ में उठाया है और पाठ का नाम है माटी वाली। ये कृतिका का चैप्टर है आपके पास रीढ़ की हड्डी के बाद। विस्थापन की समस्या यानी कि एक स्थान को छोड़कर के जब हम किसी दूसरे स्थान में जाते हैं तो ये एक विस्थापन की समस्या है और इसी दर्द को आज की वीडियो में वर्णन किया गया है। इसी कारणवश कमरा हमें खाली करना पड़ता है, यानी कि एक कमरे को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। कई बार एक घर को छोड़ करके दूसरी घर में हमें शिफ्ट होना पड़ता है। तो जो समस्या परिस्थिति वहां पर होती है, विकास के नाम पर सरकार क्या करती है, सड़क बनवाती है, पुल बनाती है, बांध, कारखाने और नई नई चीजें बनाती है ना। उसके लिए क्या चाहिए उसे, जमीन, जल, जंगल। तो इनकी कटाई होती है क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क इन जगहों से जाती है, बांध बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, उस जमीन पर आश्रित बहुत सारे लोगों को अपनी पहचान, अपनी जन्मभूमि, रोजी रोटी को भी छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। यानी कि जिस जगह सरकार रोड ला रही है, यानी कि मेट्रो बन रहा हो, तो कई बार घर हटा दिए जाते हैं, कई बार लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की जो कहानी है कृतिका की माटी वाली, ये क्या है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का एक गांव है और उसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती है, उसी की कहानी है। तो अगर आपका संबंध उत्तराखंड से है, आपने उत्तराखंड को देखा समझा है, तो आपको ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगी। वहाँ गांव में क्या है, टिहरी गढ़वाल में एक गांव में माटी वाली है, बुढ़िया गरीब है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो विस्थापन की समस्या है वो अक्सर गरीबों के साथ ही आती है। यानी कि कोई अमीर आदमी हो तो वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है क्योंकि पैसे होते हैं, लेकिन गरीब आदमी को नई जगह एडजस्ट में बहुत टाइम लगता है। माटी वाली माटी बेचती है और किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। अब आप सोच रहे होंगे माटी क्यों बेचती है, इसे खरीदता कौन है। तो उत्तराखंड में क्या होता है, मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी के चूल्हे होते हैं। वहाँ पे गैस में नहीं बनता बल्कि मिट्टी के चूल्हों में खाना बनता था। आज तो खैर लोग भी मॉडर्न हो गए, अब लोग माटी लेते हैं क्योंकि माटी आएगी तो चूल्हा चौका होगा, है ना। किंतु बिजली, पानी, सिंचाई के लिए क्या होता है, बांध बनने के कारण उसे उस जगह गांव को लोगों के साथ भी छोड़ना पड़ता है। काफी सारे लोग उस जगह को छोड़ देते हैं, सरकार शिफ्ट कर देती है तो माटी वाली भी उसे शिफ्ट करना पड़ता है। गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह इस विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है, लड़ रहा है, इसी का वर्णन लेखक ने बड़ी संवेदनशीलता और मार्मिकता से किया है। यानी कि जो इस चैप्टर है, ये चैप्टर आंखों में आंसू ला देता है। पूरी वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और अपने वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। शहर के सेमल का तप्पड़, ये एक इस तरह से कहानी स्टार्ट होती है। मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। माटी वाली कहीं जा रही है और किसी जगह पे, मतलब यानी कि लास्ट घर है, उस घर में उसे माटी देनी है। अब देखो वो सर पे मिट्टी ले जाती है, यानी कि किसी बर्तन में, और वो बोझा नीचे उतारती है। मिट्टी से भरा एक कंटर बोलते हैं, कनस्तर, ये लोहे का होता है। और अगर आपको कंटर कनस्तर का पता हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको ये कंटर कनस्तर का पता है। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो और जहां उसे न जानते हो। यानी कि टिहरी गढ़वाल में सभी लोग माटी वाली को जानते हैं और सभी घरों को माटी वाली जानती है। क्यों, वो भी समझेंगे हम। घर में कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने, उस काम को करने वाली वो अकेली है, ठीक है।
यानी कि मिट्टी बेचने वाली वो अकेली है, इसीलिए सभी लोग मिट्टी वाली को जानते हैं और मिट्टी वाली को घर घर मिट्टी देनी होती है, इसलिए वो हर घर को भी जानती है, किराएदारों को भी, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उसे जानते हैं। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब यानी कि कंपटीशन नहीं है, दूसरा है ही नहीं तो कंपटीशन कहाँ होगा। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर में कई घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है ना। तो देखो, जब मिट्टी आएगी तो चूल्हा चौका होगा, चूल्हा चौका होगा तो खाना बनेगा, खाना बनेगा तो खाना खाया जाएगा। तो क्या होता है, जब तक चूल्हा चौका ना हो तब तक खाना नहीं बनता। वह न रहे तो दूसरों के लोगों के सामने क्या होता है, रसोई और भोजन के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई के लिए समस्या हो जाती है। जैसे ही खाना बनता है, खाना बनने के बाद चूल्हा चौका करना ही पड़ता है ना। जैसे शहरों में क्या करते हैं, खाना बनता है तो गैस को साफ करते हैं ना, पानी से, कपड़े से, विम बार वगैरह से। इसी तरह गांव में क्या होता है, खाना बनने के बाद लकड़ी से खाना बनता है, राख को हटाया और उसे मिट्टी से फिर से नया बना देते हैं। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या आ जाती है सबके सामने, यानी कि सबने रोज करना ही करना है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए, है ना। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं मिट्टी के, जैसे कि साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों में गोबरी लिपाई करने के बाद लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। अब देखो, शहरों में जब शादी पार्टी फंक्शन होते हैं तो लोग घरों को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में क्या करते हैं, मिट्टी के घर होंगे, उनमें पेंट तो होगा नहीं, तो क्या करते हैं लोग, गोबर और मिट्टी मिला करके लिपाई करते हैं, है ना। तो अगर आपको ये देखना है कि किस तरह से लिपाई होती है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के आप जाके देख सकते हैं लिंक पे। जरूरत पड़ती रहती है, शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं, दूर से लाती है, शहर में नहीं है। भागी रहती है और भिलांगना, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी कैसे रेतीली है और उससे चूल्हे की लिपाई होती नहीं है, सिर्फ लाल मिट्टी चाहिए होती है और जो भी चिकनी हो। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। भैया ग्राहक तो बनना है ही ना, क्योंकि अकेली जो है वो, और अकेली है तो पहचान, ग्राहक बनना हो जाता है। घर घर जाती है माटी बेचने वाली, कैसी है, नाटे कद की है, और ऐसी वो बुढ़िया है जो कि उसका नाटा कद है। तो चलिए, ये था आपके पास आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको माटी वाली की कंडीशन का पता लग रहा होगा, किस तरह से वो घर घर जाती है और रोजी रोटी के लिए, है ना। तो यहाँ पर 6-7 सवाल है, इनको देखते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, विद्यासागर नौटियाल हैं, शमशेर बहादुर सिंह है या प्रेमचंद है? तो ऊपर ही लिखा हुआ है इसका लेखक कौन है, विद्यासागर नौटियाल, उत्तराखंड के। दूसरा सवाल है, माटी वाली कहाँ रहती है? तो इसका सिंपल सा जो आंसर है, माटी वाली उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक गांव में रहती है। ठीक है, सिंपल सा सवाल, सिंपल सा आंसर। तीसरा है, माटी वाली क्या काम करती है? तो भैया माटी वाली है, ये सब्जी तो बेचेगी नहीं और ना ही बिल्डिंग बनाएगी, माटी बेचती है। तो लिखोगे कि माटी वाली लाल माटी बेचती है और घर घर जाकर के जब मिट्टी बेचती है तो इसी से इसका घर चलता है, यानी कि घर का लालन पोषण होता है। चौथा सवाल है, आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो चलिए, इस सवाल के लिए मैं आपको अपने आंसर पे ले चलता हूँ। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। मेरे विचार से मिट्टी के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, जैसे मिट्टी से घर लेपना, गाँव में होता है, मिट्टी से चूल्हा चौका करना, मिट्टी से दीवारों पर लिपाई पुताई करना, ये तो होता ही है। साथ में देखो, मिट्टी से घड़े बनाते हैं लोग, मिट्टी से दिए बनाते हैं और मिट्टी का फ्रिज भी बनता है। जी हाँ, कितने बच्चों ने मिट्टी का फ्रिज सुना है नाम कि मिट्टी का फ्रिज बनता है? मुझे कमेंट में बताना, और नहीं सुना है तो भी बताना, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे मिट्टी का फ्रिज बनता है। अगला सवाल है, माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका चलाने वाले लोगों के बारे में लिखिए। कैसी कंडीशन होती है माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी में जो लोग रहते हैं? तो उत्तर जरा बड़ा लंबा है, आप देख लीजिए इसे, कि माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोग बहुत ही गरीब होते हैं। इनके पास खाने पीने की बड़ी समस्या होती है। सर्दी, गर्मी, बरसात में अनेक प्रकार के विषैले जीव जंतुओं, शिकारी, जंगली जानवरों का डर बना होता है। ऐसे लोग हर दिन कमाते हैं और जितनी कमाई होती है उसी में अपना घर चलाते हैं। इनके सामने आए दिन खाने और रहने की समस्या बनी होती है। तो प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में जब कोरोना आया तो लॉकडाउन में इसी तरह की समस्या आपने देखी। जिन लोगों के पास अपने घर थे, अपने रहने का ठिकाना था, वो उन पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जिनके पास मतलब घर नहीं था, किराए पे रहते थे, रोज कमाते थे, तो उनके साथ ऐसी ही दिक्कत आई थी। और छठा सवाल है, जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारणवश उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा, लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखो कि जीवन भर ही क्या,
जहाँ मेरा जन्म हो, ऐसी जन्मभूमि को छोड़ना मेरे लिए बहुत पीड़ाजनक होता है, यानी कि बहुत दर्द देता है। जहाँ जन्म हो उसे छोड़ना, लंबे समय से रहने के कारण उस जगह से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ जाती है। उस जगह को छोड़ने के साथ साथ उसकी यादों को भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जिसके कारण उसे इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो किराएदार भी एक बार घर के आंगन में से देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। आपके विचार से ऐसा क्यों था कि सभी लोग उसके ग्राहक बन जाते थे? तो मैंने पहले भी बताया था कि किराएदार भी माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे, क्योंकि माटी वाली एकमात्र माटी बेचने वाली है ना, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और जब तक माटी वाली माटी न लाए तो चूल्हा चौका नहीं होता, और तब तक चूल्हे में आग नहीं जलती, जब तक नहीं चलेगी तब तक खाना नहीं बनता। यानी कि जब तक जो चूल्हा चौका नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में ग्राहक बनना तो स्वाभाविक है ना। तो प्यारे बच्चों, चलेगी वर्ड गलत आ गया, यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप इसे ठीक कर लेंगे। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना। इस पार्ट से संबंधित आपको क्या लगा मुझे कमेंट में अपना जरूर जवाब देना, इस ये वाला जवाब। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।